हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। ये मेरा पहला वीडियो है और आज से हम लोग कंटिन्यू संस्कृत विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि संस्कृत विषय बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है, लेकिन हमारी भाषा में अगर हम अपने शब्दों को कहें तो मेरा अनुभव कह रहा है कि संस्कृत बहुत ही आसान है। बिहार बोर्ड के सिलेबस में लगा जो 5 विषय मुख्य है, जिसमें एक संस्कृत भी है, वो सबसे आसान विषय है। क्योंकि संस्कृत भाषा हम लोगों को इसलिए भारी लगता है क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं हैं, व्याकरण ज्ञान नहीं रहता है। अगर हमको व्याकरण शब्द का, व्याकरण के बारे में ज्ञान हो जाएगा तो संस्कृत को हम लोग बुक हो या क्वेश्चन हो अच्छा से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को विद्यार्थी संस्कृत के है, विद्यार्थी कहने का सी हम लोग संस्कृत का अध्ययन पाठन करेंगे। तो संस्कृत विद्यार्थी होने के नाते हम लोग सबसे पहले संस्कृत शब्द के बारे में जानना चाहिए कि संस्कृत शब्द आखिरकार उसका अर्थ क्या होता है, उसका निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम व्याकरण शब्द के बारे में जानेंगे, व्याकरण शब्द का अर्थ क्या हुआ। फिर तत्पश्चात इसके बारे में हम लोग एक सीरीज से कंटिन्यू हम लोग एक करके हम लोग पार्ट बाय पार्ट हम व्याकरण के लगभग में 15 से 20 लेक्चर हमको आएगा। शॉर्ट होगा, 15 से 20 मिनट का होगा, उससे कम का ही होगा। और आप लोगों को हम पूरा गारंटी के साथ कहते हैं, हम आप लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि हम ये चीज़ आप लोगों को सिखा देंगे। ठीक है, आप लोग को मेरा पहला वीडियो है, अगर कुछ त्रुटि हो जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए और क्या सुधार हो सकता है, क्या आपको वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उस पर जरूर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिए। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। पहला जो संस्कृत शब्द है, ठीक है, संस्कृत शब्द है, इसका जो उत्पत्ति जो हुआ है, निर्माण कह सकते हैं, उत्पत्ति या निर्माण। ठीक है, निर्माण जो है, संस्कृत शब्द का निर्माण जो है, इसमें शम जो है उपसर्ग है। शम क्या है? उपसर्ग प्लस इसमें क्री धातु प्लस कत प्रत्यय से। किससे हुआ है? कत प्रत्यय से। ठीक है, कोई पूछ देगा कि संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सम है। धातु कौन सा है? क्री है। और प्रत्यय कौन सा है? तो कत है। आपको सबसे पहले ये बता दो कि जिस प्रकार शादी ब्याह होता है तो उसमें बरवा और दुल्हन जो होता है, कन्या जिसे कहते हैं भाषा में, वो मुख्य होते हैं। ठीक है, और एक सहबलिया होता है, आप लोग जानते होइएगा। तो सहबलिया क्या होता है? वो रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बरवा और दुल्हन को होना अनिवार्य है, ब्याह होगा तो। सेम उसी प्रकार संस्कृत शब्द में आपको धातु जो है, क्री धातु है, कोई भी धातु हो, संस्कृत शब्द का जब निर्माण होता है तो संस्कृत शब्द का जब निर्माण होता है तो उसमें जब क्री धातु इसमें लगा हुआ है, तो संस्कृत शब्द कोई भी शब्द हो, धातु जिसमें लगा हो, तो धातु के साथ उसमें प्रत्यय मुख्य रूप से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो कोई पूछेगा संस्कृत शब्द का कोई भी जब निर्माण होता है तो धातु के साथ किसका अनिवार्यता होती है, मतलब उपसर्ग का या प्रत्यय का। तो क्या होता है, जो प्रत्यय जो है, ये क्या है? कत क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय ये क्या होता है? अनिवार्य होता है। और ये क्या है? कत क्री क्या है? धातु है। धातु है। क्या है? धातु। तो धातु जो होता है अनिवार्य होता है। क्या होता है? अनिवार्य। हमें से कोई भी शब्द हो जिसमें धातु लगा हो, तो धातु क्या होता है? धातु के साथ धातु जो होता है, धातु के साथ जो है, धातु के साथ प्रत्यय अनिवार्य होता है। क्या होता है? प्रत्यय अनिवार्य होता है। जैसे कि उपसर्ग है, सम क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। ठीक है, सम उपसर्ग है और क्री धातु है और कत प्रत्यय है। तो याद रहे, जिस भी शब्द का निर्माण धातु से हुआ है उसमें प्रत्यय अनिवार्य रूप से होगा ही होगा। संस्कृत में कोई शब्द हो, संस्कृत में कोई भी शब्द बिना प्रत्यय का संभव ही नहीं है। जिसका पद, जब जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं शब्द, लेकिन संस्कृत में कोई शब्द नहीं रहता, उसमें प्रत्यय लगने के बाद पद हो जाता है। क्या होता है? पद। याद रखिएगा, संस्कृत में पद कहते हैं। शब्द नाम की कोई चीज नहीं होता है, शब्द में प्रत्यय लगने के बाद पद बन जाता है और हम लोग वाक्य में पद का ही प्रयोग करते हैं। तो याद रहे, संस्कृत में कोई भी शब्द का निर्माण धातु के साथ जब प्रत्यय लगता है तो होता है। ठीक है, इसके अलावा धातु न हो तो कोई शब्द है तो उसके साथ प्रत्यय लग के बनेगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि प्रत्यय अनिवार्य है। क्या है? प्रत्यय अनिवार्य है धातु के साथ, लेकिन उपसर्ग अनिवार्य नहीं है। उपसर्ग रहेगा तैयो ठीक, ना रहेगा तैयो। जिस प्रकार ब्याह में क्या होता है, बरवा रहे दुल्हा रहे दोनों से काम हो जाएगा, सवालिया रहे तैयो, ना रहे तैयो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत शब्द का हम लोग निर्माण देख लिए। इसमें आप लोग देखिएगा
तो स और म यहाँ पर अनुस्वार का सम हो जाएगा, क्री से क्री हो जाएगा और कत से यहाँ पर कत आ जाएगा, यहाँ पर जो त आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर श जो आया है, यहाँ पर श जो शब्द आया है, स यहाँ पर आधा स, उस शब्द जो आया है, ये शब्द जो आया है, ये आगम के माध्यम से, किसके माध्यम से आया है? आगम के माध्यम से। किसके माध्यम से आया है? आगम, आगम, ठीक है। आगम क्या होता है? आगम, आगम को समझने पहले हम लोग समझेंगे, आगम के साथ हम आगम और आदेश एक साथ समझेंगे, ठीक है। आगम, आगम समझते हैं पहले, आगम, फिर इसके साथ हम लोग समझेंगे आदेश। क्या समझेंगे? आदेश। कहने का से ये है, जब आगम हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि जब हमको कोई आदेश मिलता है कि वहां से आप हट जाइए, तो हम लोग क्या करते हैं? वहां से आपको हटना ही पड़ेगा। तो वो क्या हो गया? आदेश, ऑर्डर हो गया। आगम, आगम क्या होता है? जैसे कि आपका कोई दोस्त है, तो दोस्त क्या हुआ, आप दोस्त को एडजस्ट करके बैठा लेते हैं उसी जगह पर, ना कि आप हटते हैं और नहीं हटते हैं और दोस्त को थोड़ा सा साइड देकर जगह देकर बैठा लेते हैं। सेम उसी प्रकार आगम के माध्यम से जो शब्द आता है वो बिना किसी शब्द को घसकाए हुए बीच में घुस जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर श जो है ना, आगम के माध्यम से आगे से बैठ गया है, जबकि आदेश होता, ये आदेश होता तो इस पर अगर हम मान के क्री आदेश हो गया, तो क्री की जगह पर इस क्री हटना पड़ता था, कब? तभी कोई दूसरा शब्द आ सकता था, ठीक है। तो आगम जो होता है, आगम मित्र के समान होता है। क्या होता है? मित्र, मित्रवत, वत मतलब होता है के समान। क्या होता है? के समान। आगम होता है मित्रवत, जबकि आदेश क्या होता है? शत्रुवत। क्या होता है? शत्रु, शत्रुवत होता है। किसके समान होता है? शत्रुवत मतलब होता है शत्रु के समान। किसके समान होता है? शत्रु के समान। मित्र हम लोग एडजस्ट करके मित्र को जगह देते हैं कि शत्रु आपको जगह नहीं दे सकता है, ठीक है। तो मित्रवत में हो गया आगम और शत्रुवत हो गया आदेश। ये आगे याद रखिएगा, ये आपको हम लोग संधि पढ़ेंगे उस समय आगम और आदेश का अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे और कि कहाँ इसका यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग संस्कृत शब्द का जो है ना अर्थ देख लिए, अब सॉरी निर्माण देख लिए। अब हम लोग संस्कृत शब्द का अर्थ जानेंगे कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। क्योंकि संस्कृत जो है आज से लगभग 5000 साल पुराना है, ठीक है। इसलिए ये जो है विश्व के प्राचीनतम भाषाओं में से एक माना जाता है और भारत के सबसे प्राचीनतम भाषा है, ये ऐसा माना जाता है। और कि भारत में जितनी भी भाषा है, सभी भाषाओं की जननी जो है संस्कृत है। कौन है भाषा? संस्कृत है। आप लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे कोई भी पूछता है तो बता सकते हैं कि कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि सभी भाषाओं की जननी किस भाषा को कहते हैं, तो संस्कृत भाषा के। जैसे कि हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, असमिया हो गया, गुजराती, मराठी, जो भी भाषा है भारत में लगभग जितनी भी भाषा है, सभी भाषाओं का जननी कौन है? संस्कृत ही है। संस्कृत का जो है ना प्रयोग आर्य लोग, इतिहास पढ़िएगा तो इसमें आर्य लोग रहा करते थे। सबसे पहले हमारे भारत में क्या रहा करते थे? आर्य लोग रहते थे। आर्य, इसलिए इसको संस्कृत भाषा को आर्य श्रेष्ठ भाषा कहा था कि आर्य लोग जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। उसके बाद जो है संस्कृत भाषा को ही देव भाषा कहा था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संस्कृत जो है देवताओं की भाषा था, देवनागरी भाषा, देवों को नगरी की भाषा था, इसलिए संस्कृत भाषा को ही देवनागरी भाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा को ही देववाणी भाषा कहा जाता है, इसको आर्य श्रेष्ठ भाषा कहा जाता है, सभी भाषा को जननी भाषा कहा जाता है। और विश्व में सिर्फ एक ऐसा एकमात्र भाषा संस्कृत है जो ये क्या है? स्वतंत्र भाषा है। कहने का से ये है कि संस्कृत के कोई भी जो पद होता है, शब्द होता है, उसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, जबकि ऐसा कोई भाषा नहीं है जिसको आगे पीछे करेंगे तो उसका अर्थ ही अलग ही हो जाएगा। जैसे कि सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि दिस इज राम, तो दिस इज राम हम कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं राम राम दिस इज, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं संस्कृत में कि वह राम है, सह रामा अस्ति, यहाँ पर हम लोग सह अस्ति रामा भी बोल सकते हैं, रामा अस्ति सह भी बोल सकते हैं। इसका कोई भी अर्थ में प्रभाव और उसका कोई भी अलग गलत अर्थ नहीं निकलेगा, इसका सटीक अर्थ भी निकलेगा और ये इसका जो है शुद्ध रूप से इसका माना भी जाएगा, सही भी माना जाएगा, ठीक है। चूंकि इसीलिए संस्कृत भाषा को विश्व में एक ऐसा भाषा जिसे स्वतंत्र भाषा माना गया है। क्या माना गया है? स्वतंत्र भाषा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा संस्कृत भाषा को स्वतंत्र भाषा के साथ साथ इसको संस्कृत भाषा का जो अर्थ होता है, मुख्य अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित। क्या होता है? शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित। परिमार्जित मतलब क्या होता है? शुद्ध मतलब क्या होता है? शुद्ध मतलब जो शुद्ध क्या हो, प्रजाति तो शुद्ध किया, शुद्ध करके शुद्धि कर दिया गया, उस भाषा में कोई त्रुटि है उसको शुद्ध कर दिया गया। तो ये सारा चीज हम जो बोले हैं इसको लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग हम आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तो पहले वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत में देखने के बाद आप लोग पुनः उसको एक एक चीज जो हम जितना बताए हैं सबको नोट कर लीजिएगा।
इसके अलावा हम बोर्ड पर लिखा ही देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट और इसको कर लेंगे छोटा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं छोटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग संस्कृत जो है ना, संस्कृत जो है भाषा, संस्कृत है, याद रखिएगा। संस्कृत भाषा का अर्थ, संस्कृत भाषा का हम लोग अर्थ जानेंगे। इसका जितने मुख्य पॉइंट है हम लोग जो बोले हैं वो सारा पॉइंट हम लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी उतार लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक संस्कृत ऐसा भाषा है, इसका क्वेश्चन जो है आदि प्राचीन भाषा है, आदि भाषा है, इसलिए इस क्वेश्चन इसको हल्का में नहीं लेना है। इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसको कंपटीशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सके दरोगा बिहार पुलिस की एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो उसमें भी आपको काम आ जाएगा। और अच्छी तरह से हम लोग बिहार बोर्ड के लिए तो हम लोग अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमको लगता है ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो 90+ नहीं कर सकता है। ठीक है, पहले आप लोग एक तरह से दिलासा दिला रहा हूँ, आप पहला पेशेंस रखिए कि ये चीज़ होगा, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है, सारा वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, छोटा वीडियो रहेगा। पहले संस्कृत का इसको बोलते हैं, संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध। क्या अर्थ होता है? शुद्ध होता है। फिर इसको क्या होता है? परिष्कृत। क्या होता है? परिष्कृत होता है। क्या होता है? परिष्कृत। शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित। क्या होता है? परिमार्जित। क्या होता है? परिमार्जित। संस्कृत भाषा को ही क्या बोलते हैं? परिमार्जित। इसको स्वतंत्र भाषा बोलते हैं। स्वतंत्र, क्या बोलते हैं? स्वतंत्र भाषा। किसको स्वतंत्र भाषा बोलते हैं? संस्कृत को। आप लोग अच्छे तरह से लिखते जाइएगा। स्वतंत्र के अलावा इसको आर्य श्रेष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्य श्रेष्ठ भाषा। क्या बोलते हैं? आर्य श्रेष्ठ भाषा। ठीक है, आर्य श्रेष्ठ भाषा। ठीक है, इसके अलावा इसको बोलते हैं देवनागरी। क्या बोलते हैं? देवनागरी। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा देवनागरी। इसी को देववाणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देववाणी। क्या बोलते हैं? देववाणी। ठीक है, देवनागरी, देववाणी या देवताओं की भाषा। ठीक है, इसके अलावा संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से याद रखिएगा, संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की जननी। जननी में समझते हैं क्या होता है? जन्म देने वाली, अर्थात माता कहते हैं जननी, जननी। ठीक है, सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की जननी। जननी मतलब जन्म देने वाला, अर्थात सभी भाषाओं के माता के रूप में भी किसे जाना जाता है? संस्कृत को ही जाना जाता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेकेंड पार्ट जरूर देखिएगा। हम लोग आज के वीडियो में जानने का प्रयास किए कि संस्कृत शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, संस्कृत शब्द का अर्थ क्या हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्याकरण शब्द के बारे में जानेंगे, साथ ही व्याकरण शब्द का निर्माण कैसे हुआ, और साथ ही साथ हम लोग अनुवाद का भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, साथ ही हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग को फिर से मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि आप लोगों को पेशेंस रखना है। मैं दिलासा दिलाता हूँ कि आप लोगों को अच्छा तरह से अनुवाद, अच्छी तरह से आप लोग सीख जाइएगा अनुवाद बनाना, तो घबराना नहीं है। जितना भी हमारा जो भी आएगा पार्ट अनुवाद संस्कृत स्पेशल, आप लोग अच्छे तरह से नोट बना लीजिएगा और एक एक चीज़ को स्मरण कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग ये काम कीजिएगा, कर लीजिएगा और करेंगे भी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।